बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस टू लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 के अंदर यूज इन फार्मूले को डिस्कस किया था कि सम के फार्मूले क्या होते हैं, प्रोडक्ट के फार्मूले क्या होते हैं और डिफरेंस के फार्मूले क्या होते हैं। तो आज की वीडियो के एक्सरसाइज 10.3 को हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट वी आर डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए तो हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज सम और डिफरेंस। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि 2 sin 6x एंड sin x। तो क्वेश्चन 1 में गिवन है कि 2 sin 6x एंड sin x, ठीक है। तो हमने जो है वो सम और डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े थे। तो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला गिवन है, इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो जिसकी रिस्पेक्ट से जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारे पास क्या यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि जब साइन पहले है तो प्लस वाला यूज होगा साइन का, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू को कंपेयर करूं तो जो मेरे पास अल्फा आ रहा है, अल्फा मेरे पास 6x के इक्वल आ रहा है और बीटा हमारे पास x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 साइन, क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो अल्फा कितना है 6x और बीटा कितना है x। फिर यहाँ पे आ गया साइन अल्फा हमारे पास 6x और बीटा हमारे पास आ गया x प्लस साइन अल्फा हमारे पास 6x और बीटा x। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक है। तो आई होप सो की चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैंने आगे पीछे लिखी है तो इसमें अपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो cos p plus q एंड cos p minus q। और इस क्वेश्चन की बात कीजिए कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो हमने जो पढ़ा था प्रोडक्ट का फॉर्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास cos भी है cos भी, लेकिन सर 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात की तो हमारे पास 2 था, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 2 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 2 मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट बन जाएगा cos p प्लस क्यू cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अगर इस फॉर्मूले को इस ऊपर वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन किया जाए तो ये 2 आ रहा है, 2 हैज इज cos cos अल्फा। अब अल्फा मेरे पास क्या आ रहा है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, cos हैज इज बीटा के इसके इक्वल आ रहा है p माइनस क्यू। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे इंप्लीमेंट कर लेता हूं। तो मैं अगर आगे लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इसके साथ से आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करूं, अब इस फॉर्मूले की जगह क्या है 2 cos p प्लस q cos p माइनस q क्या cos, अब p अल्फा किसे इक्वल था p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा किसे इक्वल था p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा। प्लस cos अल्फा किसके इक्वल है p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 माइनस p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा। जब मैं फर्दर करूंगा तो इस राइट को लिख लेता हूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो cos, अब इनका मैं एलसीएम ले लूंगा एंगल के अंदर से, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 p प्लस q प्लस p माइनस q, ठीक है। उसके बाद जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो इस एलसीएम से पहले आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी एलसीएम लेने लगे तो ब्रैकेट लाजमी डालनी है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो मेरे पास माइनस प्लस की मिस्टेक आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेता हूँ p प्लस क्यू। अब इस साइड से मिस्टेक आई क्योंकि इसके अंदर प्लस साइन था, लेकिन अगर माइनस साइन होगा तो लाजमी मिस्टेक आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट डालूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो माइनस साइन है वो खाली p के साथ है, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 1 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा cos क्यू क्यू काट जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 2 और प्लस ये बेसिकली जब इसको करेंगे तो cos p प्लस क्यू माइनस के अंदर ओपन करूंगा तो माइनस प्लस q डिवाइडेड बाई 2। जब फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ p प्लस p काट जाएगा तो q बचेगा तो ये cos ऑफ q आ जाएगा।
तो बेसिकली इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 1/2 cos p प्लस cos q। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेसिकली अब इनके अंदर यूज हो रहा था प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सम और डिफरेंस का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या आ रहा था कि डिवाइडेड में 2 आ रहा था, p प्लस q वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस, जो हमने दूसरे नंबर पे फॉर्मूले के डराइव किया था उनकी रिस्पेक्ट से हमें प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में करा दूंगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में करा देता हूँ, बाकी आपने दोनों खुद कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट लिखूं माइनस कॉस ऑफ 82 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सम और डिफरेंस में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो ये डिफरेंस में है। डिफरेंस के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो देखा जाए तो हमारे पास हो रहा है कॉस, जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, p माइनस कॉस ऑफ q। अब कॉस ऑफ p माइनस कॉस ऑफ q किससे इक्वल था कि माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइड बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो p हमारे पास 36 है और q हमारे पास 82 है। तो पुट कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो मैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो माइनस 2 साइन p की कितनी वैल्यू थी 36 और q की 82 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन p की 36 माइनस 82 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 2 साइन 30, मतलब 36 में 82 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। तो 36 प्लस 82 118 आ जाएगा। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचता है 77। इसी तरह मैं 36 में से 82 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा 36 माइनस 82, तो मेरे पास 46 आ जाएगा। 46 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 23 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन माइनस 23। ठीक है, तो अगर मैं फर्दर बात करूं तो मैं हमने जो है वो बात की थी 10.1 के अंदर के साइन माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो ये इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो जब इसके नेगेटिव साइन को बाहर लेके आऊंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 77 एंड साइन 23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम पार्ट नंबर जो है वो 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो अगर क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें साइन, क्वेश्चन साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जो फॉर्मूले हम यूज करते थे p और q की रिस्पेक्ट में, तो ये गिवन इसी फॉर्म में, तो हम इसको अल्फा और बीटा की रिस्पेक्ट से लिख लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है कि साइन अल्फा पूरी वैल्यू को अल्फा बोल लेता हूँ माइनस इस पूरी वैल्यू को बीटा बोल लेता हूँ। ठीक है, वो किससे को होते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस वैल्यू को जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्फा किससे इक्वल है p प्लस क्यू, तो मैं अल्फा की जगह p प्लस क्यू पुट कर लूंगा। अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू। इसी तरह जब यहाँ पे आऊंगा तो cos अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइड में 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे पुट करूंगा तो अल्फा की जगह p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम फर्दर करें तो क्या आ जाएगा 2 cos डिवाइड में ये 2 एलसीएम आ जाएगा और ये p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ की बात की साइन 2 एलसीएम आ जाएगा तो p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से q और q काट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2p डिवाइडेड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा और उधर से साइन यहाँ पे p और p काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय 4। जब फर्दर करेंगे तो 2 cos p बाय 2 एंड साइन
q/2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कर लिया। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के पार्ट को डील किया, की बात की जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीटली कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आ जाते हैं सेकंड की तरफ। तो अगर हम सेकंड की तरफ देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 ये है और पार्ट नंबर 2 वो लिखा हो सामने। अब इन दोनों पार्ट में सम का, डिफरेंस का और प्रोडक्ट का फॉर्मूला को यूज करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बता दूंगा, तो आपने बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सा तरीका आसान है, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरीके उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऊपर लग रहा है cos Lp प्लस cos q और नीचे sin p माइनस sin q, तो दोनों के फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इनको यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं cos p प्लस cos q के फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है हमारे पास 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें क्या यूज हो रहा है कि देयरफॉर sin p माइनस sin q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड sin p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। आप ये दो फॉर्मूले से पुट कर लूंगा तो मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो मैं इंपुट करके देख लेता हूं। तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला की तरफ पुट करूं तो लिखा हुआ है कि cos p प्लस cos q, तो किसके इक्वल है 2 cos p हमारे पास कितना है 75 प्लस q कितना है 15 डिवाइडेड बाई 2 हैज वेल एज cos 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं उसके अंदर आ जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड sin 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो बात करूं फर्दर तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 कितना होता है 90 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 45 एंड यहाँ पे cos 75 माइनस 15 60 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 30 डिग्री, डिग्री भी डाल देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 cos जब डिवाइड करूँ तो 45 एंड sin 30 डिग्री, ये आ जाएगा। तो अगर बात करें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि cos ऑफ 30 कितना होता है। तो cos ऑफ 30 अगर हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो cos ऑफ 0 हमारे पास होता है 1, cos ऑफ 30 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय sin ऑफ 30 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट 3। तो फर्स्ट मेथड ये था। अब हम अल्टरनेटिंग मेथड कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग मेथड क्या है, तो मेथड नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 क्या है कि हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा था, उसके जो वैल्यू पड़ी पता होती है वो 0 की पता होती है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद भी नहीं चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर हो तो आपको आना चाहिए 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके अलावा अगर आपको एक और बात तो मतलब कि जो मजे की बात है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पूरे कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन हम एक लाइन का आंसर लिखोगे तो जो चेक करने वाला होगा आपको 0 नंबर देगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप फिर वो ट्यून करना मोए मोए वाली, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है अगर आप कंप्लीटली मतलब अगर आपको कोई मेथड बताता है कि इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटर के अंदर पुट करो साइंटिफिक, तो ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। लेकिन ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता है। तो अगर आप एक लाइन लिख के आ जाओगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहीं आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो तो क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था, तो वो गलत है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब फर्स्ट मेथड आपको बता दिया था। अब सेकंड मेथड क्या है कि जो हमारे पास 75 15, अब 75 और 15 इन वैल्यू के अंदर से नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटर के बगैर निकालनी है, तो हम इन वैल्यू के अंदर से इसको निकाल देंगे। जैसे 75 है तो 75 इन वैल्यू की इन दो वैल्यू को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 75 बनता है। जैसे 135 है, ऐसी कौन सी दो वैल्यू जिनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो 135 आता है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो 120 आता है। अब वो कौन सी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, जिनकी वैल्यू हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। अब उनके लिए दो मेथड थे, एक था 1 2 3 4 4 डिवाइड करते फिर अंडर रूट ले लेते, दूसरा मेथड था फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 4। तो आप जो मेथड आपको इजी लगता है वो आपने कर लेना है। तो इन दोनों की वीडियो हमने बेसिकली जो है वो अपने चैनल पे जो है शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो आप वो एडिट करके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 75 और 15 है, ठीक है। अब हम 75 और 15 को ले लेते हैं। तो अगर मैं 75 डिग्री की बात करूँ, 75 डिग्री
और 15 डिग्री। तो ऐसे कौन है दो वैल्यू जिनको ऐड करूँ तो 75 डिग्री आता है, ठीक है, और इस तरह 15 डिग्री आता है। तो अगर मैं 45 प्लस 30 करूँ तो मेरे पास 75 डिग्री आता है, और इसी तरह मैं अगर 45 माइनस 30 करूँ तो मेरे पास आ जाता है 15 डिग्री। तो ये हो चीज़ों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, जहाँ पे 75 लिखा होगा वहाँ पे 45 प्लस 30, और जहाँ पे 15 लिखा होगा वहाँ पे 45 माइनस 30। तो यहाँ पे cos 75 था तो आ जाएगा 45 प्लस 30 डिग्री प्लस cos 45 माइनस 30 डिग्री। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, साइन 75 है तो साइन 45 प्लस 30 एज वेल एज माइनस साइन 45 माइनस 30, ये आ गया। तो अब हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है cos अल्फा प्लस बीटा। मैं यहाँ पे नीचे फार्मूला लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा किससे बोला था, 2 cos अल्फा cos बीटा। अगर नीचे देखा जाए तो साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो नीचे फार्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा है कि इसे कंपेयर करें हम, तो हमारे पास आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब इस फार्मूले की जगह इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास कंपेयर करें तो अल्फा हमारे पास आ रहा है 45 एंड बीटा 30 डिग्री, तो नीचे भी अल्फा 45 और बीटा 30 डिग्री। तो इसमें पुट कर लूंगा तो cos इसे किसी को आ रहा है 2 cos अल्फा किसी को था 45 डिग्री एंड बीटा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा फॉर्मूला मैंने यूज करते हुए इसके ऊपर पुट कर लिया। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी यूज कर लेते हो, तो नीचे आ जाएगा 2 cos अल्फा 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैं कटिंग कर लेता हूँ तो cos 45 ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा cos 30 डिग्री अवर साइन 30 डिग्री। हैज वी नो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 एंड साइन 30 डिग्री 1/2। जब फर्दर करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कट जाएगा और बचेगा √3। तो इस तरह मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है। तो मैंने मेथड नंबर 1 से भी आपको बता दिया, मेथड नंबर 2 से भी बता दिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कम करेंगे मेथड नंबर 2 से, क्योंकि मेथड नंबर 1 इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता। मेथड नंबर 1 कब अप्लाई होता है, जब दोनों के दोनों साइन के फंक्शन हो, दोनों कॉज के फंक्शन हो। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो ऊपर साइन पी लिख लेता हूँ और ये कॉस क्यू लिख सकता हूँ। तो हमने साइन पी कॉस क्यू का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे वो साइन पी साइन क्यू, कॉस पी कॉस क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, माइनस और प्लस दोनों के लिए पढ़े थे, लेकिन इस तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। तो इसको हम मेथड नंबर 2 से कर लेंगे। तो मेथड नंबर 2 से करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास बेसिकली कितना आ रहा है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो अब मैंने कहा था कि इन वैल्यू के अंदर से मैं इसको 135 में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो 135 को कन्वर्ट करो इनमें से, तो मेरे पास आ रहा है 135। तो 135 बनता है, अगर 90 में 45 ऐड कर दो जो मेरे सामने वैल्यू लिखी हुई थी, और 120 के लिए क्या बनता है कि अगर 90 में 30 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर यूज कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पे लिख लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 135 की जगह 90 प्लस 45 एंड 120 की जगह 90 प्लस 30 डिग्री। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर साइन 90 प्लस 45 और प्लस कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर 90 प्लस 30 डिग्री को, तो आप इसको फर्दर करने के लिए हम अलाइड एंगल अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अलाइड एंगल का टेबल बना लेता हूँ, उनको समझा दूंगा। अलाइड एंगल आपको रिवाइज करता हूँ कि अलाइड एंगल होता क्या था। अलाइड एंगल में पढ़ा था कि साइन विल चेंज इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा विल चेंज इनटू साइन थीटा। डिटेल वीडियो है तकरीबन 12 से 15 मिनट की, तो इसको आपने देख लेना है। tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये चैप्टर नंबर 10.1 को स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस की थी। तो अब इनको कन्वर्ट करते हैं। अब इनको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन को cos में, cos को साइन में और tan को cot में। कब, जब π/2
प्लस माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 90 के अंदर कोई चीज़ ऐड करो या सेपरेट करो, या 3 पाई बाय 2 में कोई चीज़ ऐड करो तो सेपरेट करो, तो इन वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं इनके अंदर, ठीक है। आप इनके जो साइन होते हैं, ठीक है, साइन हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब इनको यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास अगर बात कीजिए तो मैं इनको चेंज कर लेता हूं, तो पहले देख लीजिए तो साइन 90 प्लस 45, ठीक है। अब 90 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो 90 के अंदर जब कोई चीज ऐड करो और 270 के अंदर कोई चीज ऐड करो सेपरेट करो तो वो चेंज हो जाता है। तो अब साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन के ऊपर राइट एंगल के ऊपर अप्लाई कर लेते। तो मैंने कहा था कि 90 पे और 270 के अंदर जब कोई चीज ऐड करेंगे सेपरेट करेंगे तो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ 90 प्लस 45, तो साइन विल चेंज इनटू कॉस, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा में चेंज होगा, तो थीटा हमारे पास कितना है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45। उसके बाद हमने बात की थी कि इसके बाद हमने साइन देखना है। तो साइन देखा जाए तो 90 प्लस 45 मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह जब हम फर्दर जाएं तो cos 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 डिग्री में जब कोई चीज ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम चेंज करते हैं तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। बट एक और चीज है इसके अंदर, 30 डिग्री आ गया लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम डिनोमिनेटर के अंदर आ जाते हैं। जब डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे तो साइन 90 प्लस 45, तो हैज cos 45 आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन, और जब इसको चेंज करेंगे तो इसके साथ साइन आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर फर्दर कर लेते हैं तो cos 45 कितना होता है, इसको फर्दर मैं जो दूसरे पेज से कर लेता हूँ। तो अगर देखा जाए तो cos 45 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, और ये माइनस माइनस प्लस साइन 30 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, हैज इट इज cos 45 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 एंड साइन ऑफ 30 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब फर्दर इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, इधर आ जाएगा 2 और इस साइड आ जाएगा अंडर रूट 2। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये और ये आपस में काट देंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या कि 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अब फर्दर इस पर क्या लगा लूंगा रैशनलाइजेशन। जब तो उसके बाद हमारे पास आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड 2 माइनस अंडर रूट 2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है कि 2 प्लस अंडर रूट 2 2 माइनस अंडर रूट 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। जब रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 2 प्लस अंडर रूट 2 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर बन रहा है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा फर्दर कि 2 कॉमन ले लूँगा ऊपर से, तो 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव हो जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज स्टेटमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे स्क्रीन की तरफ आ जाए तो हमारे पास 3 पार्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 के। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, हमने लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी को राइट आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का देखें तो साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस 9 अल्फा ये लिखा हुआ है। तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने क्या करना है खुद ही रेंज लिखना है, क्योंकि बाद में मिस्टेक आएगी। तो जो प्लस का साइन हो, जो बड़ी वैल्यूज को आपने अल्फा बोल देना, जो छोटी वैल्यूज को आपने बीटा बोल देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा जो यूज हो रहा है, साइन पी प्लस साइन क्यू का, जो कि हमारे पास इक्वल था 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस
पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूँ तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला यूज होता है जो कि हमारे पास इक्वल होता है टू कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपने जो है फर्दर जो है वो मिस्टेक से बचने के लिए फर्दर भी सॉल्व हो जाता है। मिस्टेक से बचने के लिए जो बड़ी वैल्यू उसको आपने अल्फा बोल देना है, जो छोटी वैल्यू है उसको आपने बीटा बोल देना है। तो मैं क्या कहूँगा कि मैं यहाँ पे जो 9 अल्फा इसको मैं पी बोल दूंगा और अल्फा को मैं क्यू बोल दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 साइन पी मेरे पास क्या था 9 अल्फा, ठीक है, प्लस क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी कितना था 9 अल्फा और क्यू अल्फा डिवाइडेड बाई 2। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा कॉस। अब कॉस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कॉस का क्या फॉर्मूला था 2 कॉस 9 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज कॉस 9 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। देखा जाए दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं और दोनों सेम वैल्यू हैं तो मैं इसको और इसको कट कर लूंगा। 2 और 2 भी आपस में कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा साइन 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 और डिनोमिनेटर के अंदर भी आ जाएगा कॉस 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो कट देंगे तो हमारे पास बचा जाएगा साइन 5 अल्फा और कॉस 5 अल्फा। हैज वी नो साइन डिवाइडेड बाई कॉस इक्वल टू 10 5 अल्फा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए तो हमारे पास कॉट 3 अल्फा चाहिए, तो सॉरी कॉट 3 बीटा चाहिए। तो जो भी बीटा वाली वैल्यू उसको मैं सेपरेट कर दूंगा क्योंकि हमें आंसर में चाहिए, बाकी वैल्यू को मैं रिजॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा इसको रीअरेंज करके लिखूंगा। रीअरेंज कैसे लिखूंगा कि कॉस बीटा प्लस कॉस 5 बीटा, ठीक है। अब फॉर्मूला दो वैल्यू का इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और कॉस 3 बीटा को मैं अलग कर लूंगा क्योंकि 3 बीटा वाली जो वैल्यू उसको मुझे आंसर में चाहिए, ठीक है। इस तरह डिवाइड के अंदर मैं यूं कर लूंगा कि साइन बीटा प्लस साइन 5 बीटा प्लस साइन 3 बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था तो फॉर्मूला लग रहा है cos बीटा प्लस cos 5 बीटा के अंदर और sin बीटा प्लस sin 5 बीटा के अंदर। ये वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे। जब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेसिकली cos बीटा यानी cos p प्लस cos q किसी होता है 2 cos p प्लस q यानी 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस q 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3 बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी आ जाएगा 2, नीचे साइन का फॉर्मूला लग रहा है तो साइन 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 और 2 नहीं कट सकता, ठीक है, ये ऐसे लिख लूंगा तो मेरे पास आ गया। अब 2 और 2 क्यों नहीं कट सकता क्योंकि पूरे में से कॉमन नहीं है। पहले सब में कॉमन था, सब आपस में मल्टीपल लिखे, लेकिन इसके अंदर प्लस वाली वैल्यू भी है और लास्ट में जाएगा प्लस साइन 3 बीटा, ये आ गया। जब मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है ऊपर 2 cos 5 बीटा प्लस बीटा 6 बीटा हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 बीटा बच जाएगा और इधर cos 2 बीटा बच जाएगा एज वेल एज डिनोमिनेटर के अंदर प्लस साइन 3 बीटा बच गया। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2 साइन 3 बीटा cos 2 बीटा प्लस ऊपर cos था नीचे साइन आया तो मैंने ऊपर साइन लिखा था तो प्लस cos 3 बीटा एंड डिनोमिनेटर के अंदर साइन 3 बीटा, ये आ गया। अब फर्दर देखें तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या बन रहा है। तो अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर से cos 3 बीटा कॉमन आ रहा है और नीचे से sin 3 बीटा कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से मैं cos 3 बीटा कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2 cos 2 बीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन बन रहा है sin 3 बीटा, ये कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच रहा है 2 cos 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। ये और ये काट देंगे हमारे पास बच जाएगा cos 3 बीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 बीटा। तो cos डिवाइडेड बाई साइन क्या हो जाएगा cot
3 बीटा। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा और इस साइड कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस साइन 3 थीटा ये आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने डबल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 4 भी आ गए 6 भी आ गए, तो इसमें हम फॉर्मूले को पुट ही नहीं कर सकते। लेकिन उस साइड देखे तो ट्रिपल एंगल तक यूज है, ट्रिपल एंगल तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे। तो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, यानी जो साइड है उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो उसको मैं पहले हैज लिख लेता हूँ। जब मैं हैज लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 cos थीटा, cos 2 थीटा एंड sin 3 थीटा। बेसिकली उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई फार्मूला लगता है कि नहीं। तो देखा जाए तो हमारे पास cos अल्फा cos बीटा, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है कि 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको आपने अल्फा बोल देना है। तो जब मैं पुट करूंगा तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्मूले से कंपेयर किया तो हमें 2 चाहिए। तो मैं इसको लिख लूंगा 2 cos थीटा cos 2 थीटा एंड जो 2 है वो उसके साथ लिखूंगा sin 3 थीटा। ये आ गया। जब फर्दर करूंगा तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा तो cos बड़ी वैल्यू को मैंने बोला था अल्फा, ठीक है, छोटी वैल्यू को बीटा, फिर प्लस cos बड़ी वैल्यू को अल्फा एंड छोटी वैल्यू को बीटा 2 sin 3 थीटा। ये आ जाएगा। जब फर्दर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा और यहाँ पे आ रहा है 2 sin 3 थीटा। ये आ गया। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 sin 3 थीटा एंड cos थीटा। अब इसमें देखते हैं फर्दर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास बेसिकली जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे तो दोनों साइड में फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है ये वाला। तो एक साइड में इधर फॉर्मूला पुट कर लूंगा तो फॉर्मूले का 2 मौजूद है, sin अल्फा 3 थीटा और बीटा भी 3 थीटा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी साइड भी फॉर्मूला डाल लेता हूँ। जब इस साइड फॉर्मूला डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 sin अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरी साइड फॉर्मूला डाल लेता हूँ। दूसरी साइड क्या डालेगा कि sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। जब फर्दर करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, sin 6 थीटा, तो ये हो जाएगा sin ऑफ 0, ठीक है, प्लस sin ऑफ 4 थीटा प्लस sin ऑफ 2 थीटा। तो sin ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो sin ऑफ 6 थीटा, sin ऑफ 4 थीटा एंड sin ऑफ 2 थीटा। बेसिकली ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। जिसके अंदर मैंने साइड सॉल्व किया और इसके इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पार्ट नंबर 1 तरफ आ जाए तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास sin 5 थीटा, sin थीटा, 2 sin थीटा, 4 sin क्यू थीटा एंड cos 2 थीटा ये लिखा हुआ है। अब हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ भले, sin 5 थीटा, sin थीटा एंड 2 sin थीटा, ठीक है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू आती हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने किन 2 पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो अगर देखा जाए तो मैं पहले 2 पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन ज़हन में क्वेश्चन आता है जो पिछले क्वेश्चन थे उसके अंदर हम किसी पहले और आखिरी का कर रहे थे, तो इसमें पहले 2 का क्यों कर रहे हैं, पहले और लास्ट क्यों नहीं कर सकते या दूसरे तीसरे क्यों नहीं कर सकते। तो जो हमें वैल्यू चाहिए, अब इस वैल्यू को देखते हैं कि इन तीनों वैल्यू में से जो है वो इन तीनों वैल्यू में से कौन सी ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट साइड में पड़ी है, ठीक है, और हैज वेल एज राइट साइड में पड़ी है। तो बेसिकली sin 5 थीटा राइट साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे नहीं है। sin थीटा इस साइड पे है लेकिन उस साइड पे नहीं है, लेकिन sin 3 थीटा लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड भी है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, बाकी 2 साइड को मैं सॉल्व कर लूंगा। तो
तो इस पे मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा। अब इसमें कौन सा इंप्लीमेंट होता है, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। जब इस फॉर्मूले को मैं इनपुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है कि साइन इंप्लीमेंट करूंगा तो 2 साइन पी कितना था 5 थीटा एंड क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी कितना था 5 थीटा एंड क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साथ आ जाएगा प्लस 2 साइन 3 थीटा। अब यहाँ तक ये हो सके आपको समझ आ गई होगी। जब फर्दर करेंगे तो साइन 6 डिवाइडेड बाई 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3 थीटा आ जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 2 2 थीटा आ जाएगा प्लस 2 साइन 3 थीटा। ये आ गया। अब देखा जाए तो 2 साइन 3 थीटा इधर भी तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो 2 साइन 3 थीटा कॉमन चला जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब cos 2 थीटा प्लस 1 आ गया तो हमने cos थीटा का वो फॉर्मूला यूज करना है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी रिस्पेक्ट से 1 खत्म हो जाए। अब cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, 2 cos के थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन के थीटा। तो हमने वो फॉर्मूला यूज करना है जिसकी मदद से ये 1 खत्म हो जाए, क्योंकि ऊपर हमारे पास 1 नहीं है। तो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लूंगा। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा देख लेता हूं मैं। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले थे तो हम यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसकी मदद से ये 1 खत्म हो जाएगा। तो मैं पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, जिसकी मदद से मेरे पास आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा। अब cos थीटा की क्या पुट कर लूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये प्लस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 आप इसमें काट देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 2 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 एक और आ जाएगा तो 2/2 4 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाने और आपके जहन में फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी तो 4 फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से सारे फॉर्मूले ड्राइव करने सिखाऊंगा। सिर्फ 4 फॉर्मूले आपने जहन में रखने जिनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्री के तकरीबन 54 to 55 फॉर्मूले सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए आपने तकरीबन कमेंट करने 50 से 60 कमेंट अगर वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो के नीचे होंगे तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि साइन थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा एंड साइन 9 थीटा। तो जब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यू आ रही थी तो हमने देखा था कि राइट साइड पे जो यूज हो रही थी उसको इग्नोर करके बाकी 2 को यूज कर लिया था। लेकिन जब हमारे पास चार वैल्यू यूज होंगी हमने किन 2 पे फॉर्मूला लगाना है। तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है कि जितने भी हमारे पास वैल्यू आ रही सबका एंगल लिख रहे हैं आप। अब एंगल क्या है, इसका एंगल 3 थीटा, इसका एंगल 5 थीटा 7 थीटा 9 थीटा, ठीक है। हमें पता नहीं है कि हमने किन 2 पे फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पे फॉर्मूले 2 वैल्यू पे इंप्लीमेंट होती हैं। तो अब हम 3 पे नहीं कर सकते, जब 3 होती थी तो एक को सेपरेट कर लेते थे, बाकी 2 को हम डिसाइड कर लेते थे, वो हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड देखते थे। लेकिन इस साइड में हमारे पास टोटल 4 वैल्यू है तो 4 वैल्यू के लिए हमने 2 और 2 पे सेपरेट फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन हमें पता नहीं चला कि हमने किन 2 पे लगाने हैं। मैं पहले 2 पे भी लगा सकता हूँ, पहले और तीसरे का भी लगा सकता हूँ, पहले और चौथे का भी लगा सकता हूँ। लेकिन इजीनेस के लिए मैं क्या करूँगा, जितने भी वैल्यू है सबका मैं एंगल ले लूंगा। 3 थीटा ले लिया, 5 थीटा ले लिया, जितने भी एंगल आ रहे हैं 7 थीटा ले लिया और 9 थीटा ले लिया, सबको मैं डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। जब डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 21 21 और 3 24। तो 24 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास 12 थीटा आ जाएगा। यानी उन 2 साइड को लूंगा जिनको ऐड करने से मेरे पास 12 थीटा आ रहा हो। तो मैं अगर करूं 9 को 3 के साथ तो मेरे पास 12 थीटा आ रहा है और 7 को 5 से करूं तो मेरे पास 12 थीटा आ रहा है, ठीक है। तो योग की चीज आपको समझ आ गई होगी। तो मैं इनको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। तो पहले मैं लिख लूंगा साइन बड़ी वैल्यू को 9 थीटा साइन 3 थीटा, फिर प्लस दरमियान में प्लस आ जाएगा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, ये आ गया, ठीक है। फिर इसमें हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने इस साइड पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस साइड भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लेंगे प्लस के और दूसरी साइड भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब इन 2 पे अलग फॉर्मूला लगाऊंगा और इन 2 पे अलग फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले को यूज कर लेता हूँ। तो जब मैं फॉर्मूले को यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू, पी कितना था 9 थीटा और क्यू 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एज वेल एज कॉस 9 थीटा
माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक साइड फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लिया, अब मैं दूसरी साइड पे भी लगा लेता हूँ, दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 2 साइन 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास फॉर्मूला दोनों में इम्प्लीमेंट कर लिए। अब फर्दर इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो साइन 9 3 12 12 डिवाइडेड बाई 2 6 थीटा, 9 में से 3 निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 3 थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन 6 थीटा एंड कॉस 2 डिवाइडेड बाई 2 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब मैं फर्दर लिखूंगा तो मेरे पास आ रहा है 2 साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर दोनों में कॉमन लिखें तो 2 साइन 6 थीटा कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। देखा जाए तो हमारे पास इन सब वैल्यू में से एक आ गया साइन 6 थीटा, बाकी दो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाकी दो कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा कि फिर इस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू वाला। ठीक है, तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो जो मेरे पास ये साइड है 2 साइन 6 थीटा हैज इट इज आ जाएगी। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, तो 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इनको फर्दर रिजॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 साइन 6 थीटा 2 कॉस 4 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 2 थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 साइन 6 थीटा साइन 2 थीटा एंड सॉरी साइन 6 थीटा कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा। तो देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की इक्वल आ रही है कि नहीं। तो हमें चाहिए था 4, ठीक है, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा एंड साइन 6 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव हो गई है। ठीक है, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। तो अगर किसी मतलब कि इसको और इंप्रूव कर सकते तो आपने लास्ट में बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हमारे पास 3 साइड है। जब 3 साइड होती थी तो एक साइड को हम इग्नोर करते थे। वो कैसे इग्नोर करते थे, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास नेक्स्ट साइड पे वैल्यू थी उसको देखते हुए कि उसमें कौन सी वैल्यू यूज हो रही है। जो वैल्यू इसके अंदर यूज हो रही थी उसको हम इग्नोर कर देते थे। तो अगर देखा जाए तो cos 2 बीटा उस साइड यूज हो रही है तो इसको मैं इग्नोर कर लूंगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके जो बड़ी वैल्यू इसको पहले लिख लूंगा, प्लस cos बीटा प्लस cos 2 बीटा, ये आ जाएगा। अब इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इस पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब इसको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये बोला cos p प्लस cos q का क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos 5 बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड cos 5 बीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 2 बीटा, ये आ जाएगा। जब फर्दर करेंगे तो 2 cos ये कितना हो जाएगा 6 बीटा डिवाइडेड बाई 2 3 बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, जब फर्दर करेंगे cos 2 बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है तो cos 2 बीटा कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या बच रहा होगा 2 cos 3 बीटा प्लस 1। तो यही हमें चाहिए था राइट साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। इस 10.3 के लास्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अगर बात कीजिए फेडरल बोर्ड की तो इसमें केपीके बोर्ड के क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। और अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की तो ये दोनों क्वेश्चन दोनों बुक में सेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 3 क्वेश्चन और इसकी एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, यानी मीन कि अगर ये अगर आपको एक्सरसाइज आती होगी और इसके जो पार्ट आज की वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ अगर आपके आते होंगे तो आपके 8 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, बेशक फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं या पिंडी बोर्ड के बच्चे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि इन 3 क्वेश्चन में से बनता है और इनके एग्जाम्पल में से बनता है। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ देखते हैं जो कि पंजाब बोर्ड और केपीके बोर्ड की बुक दोनों पे सेम है। तो इसके लिए मैंने लिखा भी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कवर करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए तो लिखा हुआ है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80।
तो इन क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कुछ पता होती है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब वो कौन कौन सी वैल्यू है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मुझे पता होता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो वाइज वैल्यू जिनको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग टिप एंड ट्रिक। तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी जो कि बेसिकली चैनल की शॉर्ट्स में पढ़ी हैं, तो आपने देख लेनी जाके। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं तो मेरे पास क्वेश्चन है कॉज ऑफ 20 डिग्री, कॉज ऑफ 40 डिग्री, कॉज ऑफ 60 डिग्री एंड कॉज ऑफ 80 डिग्री। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसमें कोई वैल्यू यूज हो रही है उसकी आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाली वैल्यू कौन सी है, 20 इसमें नहीं आ रही, 40 इसमें नहीं आ रही, लेकिन 60 जो ऊपर वैल्यू लिखी में आ रही है। तो हैज वी नो कॉज ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं कॉज ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर लूंगा तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 20 एज इट इज, कॉज ऑफ 40, कॉज ऑफ 60 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ये सारी की सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 को मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा। तो जब मैं स्टार्ट में ले जाऊंगा तो ये प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएंगे जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट, ठीक है। तो अब उन क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई 2 पे फॉर्मूला लगता है। तो हमारे पास 3 आ रही है तो एक को हम स्किप कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कॉज ऑफ 80 को भी बाहर निकाल लेता हूँ। कॉज ऑफ 80 को जब मैं बाहर लेके आऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 80 डिग्री और यहाँ पे कॉज ऑफ 20, कॉज ऑफ 40 पर लिख लेता हूँ और कॉज ऑफ 20 बाद में लिख लेता हूँ, रीअरेंज करके लिख लिया, ठीक है। अब देखा जाए इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है कॉज अल्फा कॉज बीटा। कॉज अल्फा कॉज बीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास माइनस की कमी है और 2 की कमी है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसे देखा जाए तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है कॉज अल्फा और कॉज बीटा का। तो कॉज अल्फा और कॉज बीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास 2 की कमी है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या किया हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है 2 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। अब कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। आप फॉर्मूला लाने के लिए क्या करेंगे कि जो 1 डिवाइड में 2 है उसको मैं बाहर ले आऊँगा, कॉज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री। तो ये ऑप्शन के यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इस 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री, ये वैल्यू हैज था के ऊपर लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड 20 डिग्री, कॉज ऑफ 40 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब फर्दर रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है 2 कॉज अल्फा, यानी हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा। ये किसके इक्वल होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री और कॉज ऑफ अल्फा, अल्फा कितना था 40 और बीटा 20 प्लस कॉज ऑफ अल्फा 40 माइनस 20 डिग्री। जब फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर हम फर्दर कर लेते हैं। जब फर्दर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री। अब फिर देखते हैं कि जब हमने सॉल्व कर लिए कि तो जो है हमारे पास विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जो हमारे पास वैल्यू होती है उनमें से कोई आ रही है कि नहीं। तो फिर देखा है तो हमारे पास 60 आ रही है। तो हमें पता है कि कॉज ऑफ 60 कितनी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। जब इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। तो मेरे पास बन जाएगा बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री। अब मैंने क्या किया बेसिकली 1 डिवाइडेड बाई 4 को 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 को समझ लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास
अब ये फॉर्मूला हमें बनाना है ये वाला, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा एज इट इज 1 डिवाइड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री है आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ 1 डिवाइड बाई 4, अब 2 की कमी है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर फर्दर यहाँ पे आ जाता हूँ, 1 डिवाइड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस ये एक 2 को बाहर लेकर ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, तो 1 डिवाइड बाई 8 2 कॉज ऑफ 80 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, यह आ गया। फिर अगर फर्दर करें तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज हो रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ है, कॉज अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है ना 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो 2 कॉज अल्फा, कॉज बीटा किसे बोला है कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा 80 और बीटा 20 है, तो ये कितना हो जाएगा कॉज ऑफ 100, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉज ऑफ 60 डिग्री वैल्यू पुट कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। जब फर्दर करेंगे तो अब इसको मैं साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 80 डिग्री हैज चीज आ गया। अब 1 बाई 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉज ऑफ 100 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, ये आ गया। अब मैं फर्दर करने लगा, तो जब मैं फर्दर करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 16 को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा कॉज ऑफ, अब मैं कॉमन क्यों ले लूँ क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन रहा है कॉज ऑफ 100 प्लस कॉज ऑफ 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला यूज होता है, तो कॉस पी प्लस कॉस क्यू के फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 हैज वेल एज 2 कॉस पी प्लस क्यू एंड कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। अब पी मेरे पास 100 है और क्यू कितना है 80, इसमें पुट कर लूंगा, जब मैं पुट कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 16 हैज इट इज, फिर 1 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, फिर 2 कॉस ऑफ 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। फिर फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको कर लेंगे तो कॉज ऑफ 100 प्लस 80 180 हो जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो कॉज ऑफ 90 डिग्री एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर लूंगा तो हैज बीन नो कॉज ऑफ, अब मैं इसको फर्दर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉज ऑफ 90 डिग्री से होता है 0 को, तो 0 का जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 16। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर चुके थे, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लिया है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है sin पाई बाई 9, sin 2 पाई बाई 9, sin पाई बाई 9, sin पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 16। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास रेडियन की फॉर्म में है, तो हमने बताया था पहले कि एंगल के 2 यूनिट होते हैं, डिग्री हैज वेल एज रेडियन, और क्वेश्चन अगर रेडियन में आ जाए तो हमारे पास कैलकुलेटर में रेडियन में क्वेश्चन नहीं लिख सकते। तो अगर मैं लिखूं लेट्स सपोज sin 4 पाई बाई 9, तो ये कैलकुलेटर के अंदर मैं 4 पाई बाई 9 नहीं लिख सकता, तो इसकी वजह से इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा डिग्री के अंदर। जितनी भी हमारा वैल्यू लिखी सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास एक मिस्टेक लग गया कि यहाँ पे आते हैं पाई बाई 3, बाकी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो 2 पाई बाई 9, 2 पाई बाई 9, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 9, तो बाकी क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पे मिस्टेक थी। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन था डिग्री की फॉर्म में, अब इसको रेडियन की फॉर्म, सॉरी पहले क्वेश्चन हमारे पास रेडियन की फॉर्म में है, इसको डिग्री की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने क्या करते हैं कि 180 पे पाई कर लेंगे, तो मैं किसी एक को वैल्यू कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेनी है।
जैसे मेरे पास पाई बाई 9 है तो पाई बाई 9 को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 पे पाई कर देंगे, तो पाई पाई से कट जाएगा, 9 1 था 920 था, तो पाई बाई 9 कितना आ जाएगा 20। तो मैं लिख लेता हूँ डिग्री में चेंज करके, जब मैं डिग्री में चेंज करूँगा तो साइन पाई बाई 9 कितना हो जाएगा, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ साइन पाई बाई 9, ठीक है। उसके बाद साइन 2 पाई बाई 9, उसके बाद साइन पाई बाई 3 एंड उसके बाद साइन 4 पाई बाई 9। तो जब कन्वर्ट करके इसको डिग्री में लिख लेता हूँ, जब डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो साइन पाई बाई 9 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। साइन 2 पाई बाई 9 साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन पाई बाई 3 साइन ऑफ 60 डिग्री, और उसके बाद साइन 4 पाई बाई 9 मीन साइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू थी जिनको कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू को हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू जो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 60। तो उसके बाद जब हमने रेडियन से डिग्री में चेंज किया तो हमारे पास साइन 20, साइन 40, साइन 60 एंड साइन 80 आ गया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सामने वैल्यू है वो उनमें से कोई वैल्यू तो यूज नहीं हो रही, तो मेरे पास साइन 60 यूज हो रहा है, तो मैं साइन 60 की वैल्यू पुट कर लूंगा, तो साइन 20 हैज आ जाएगा, साइन 40 हैज आ जाएगा, हैज वी नो साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ 80 हैज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास साइन कॉस टेन का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला दो वैल्यू पे लगता है, तो किसी एक वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारी मर्जी, किसी एक वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। तो साइन ऑफ 80 को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो साइन ऑफ 80 को मैं बाहर ले जाता हूँ, तो ये आ गया साइन ऑफ 80, बाकी साइन 20 एंड साइन 40 को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि सारी की सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, तो बेसिकली अगर इसमें देखा है तो हमारे पास साइन 20 एंड साइन 40 है, तो इसे फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला आता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये आपकी बुक में मिस्टेक है, आपने दुरुस्त कर लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला आपकी बुक में गलत लिखा हुआ था, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर इंप्लीमेंट कर लूंगा, लेकिन इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो अंडर रूट 3/2 साइन ऑफ 80, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में इधर -2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, साइन 20 एंड साइन 40, ये आ जाएगा। जब मैं फर्दर करूंगा तो 3 डिवाइडेड बाई ये 2 को मैं बाहर नहीं होते, तो बाहर आके -4, ठीक है, साइन ऑफ 80 एंड -2 साइन ऑफ 20 साइन ऑफ 40, ये आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं फॉर्मूले को ओपन कर लेता हूं। जब मैं फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3/4, ठीक है, एंड साइन ऑफ 80 हैज टू इधर आ जाएगा, साइन ऑफ 80, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -2 साइन 20 साइन अल्फा साइन बीटा से था कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बड़ी वैल्यू थी उसको हम अल्फा ऐड करते हैं, जो छोटी वैल्यू थी उसको बीटा ऐड कर लेते हैं, या आपने इसको रीअरेंज करके लिखना है कि साइन 40 पहले या साइन 20 बाद में। तो हमारे पास आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस 40 प्लस 20 माइनस कॉस 40 माइनस 20, ये आ जाएगा। अगर आप उस तरह भी लिखोगे तो कॉस तो माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन जब साइन की कैलकुलेशन आएगी तो उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। तो -3/4 साइन ऑफ 80, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो अंडर रूट 3/4 साइन ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो cos 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है। cos 60 डिग्री कितने का होता है, 1/2 के इक्वल होता है, 1/2 माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर माइनस साइन में था तो यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया, तो आपने कोई छोटी सी गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, -3/4 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये जितनी वैल्यू है इस पूरी से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, -3 4 2 8 साइन ऑफ 80 डिग्री, फिर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3/4 साइन ऑफ 80 एंड कॉस ऑफ 20 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई और फॉर्मूला इसमें यूज तो नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखा है तो हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है किसका, कि साइन अल्फा कॉस बीटा का। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा
2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 80 डिग्री 3 डिवाइडेड बाई, अब 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 4 2 इंटू 2 साइन ऑफ 80 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं था और यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो नीचे डिवाइड और 2 इसको बाहर लेंगे और बाकी पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 80 डिग्री, फिर प्लस ये 2 बाहर जाएगा तो 4 2 8 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 2 साइन 80 और कॉस 80 पे क्या फॉर्मूला हो रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा कितना था 80 प्लस 20 100 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला प्लस का यूज हो रहा है। तो साइन 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, साइन 80 माइनस 20 साइन ऑफ 60 आ जाएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने साइन अल्फा प्लस बीटा कर लिया प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा कर लिया, तो हमारे पास साइन ऑफ 60 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये वैल्यू आई है साइन 60 की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पे जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 100 एंड साइन ऑफ 60 हमारे पास कितना होता है अंडर रूट 3/2, यह आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इन चीजों को सबसे मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 80 डिग्री हैज टू आ गया। अब ये जो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 आ रहा था इसको अंदर इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा, इधर ही मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 100 और जब ये से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 और नीचे 8 टू 16 यह आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर स्टेप में मूव करते हैं, तो इसमें अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन ले लूंगा, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन आ गया इन दोनों वैल्यू के अंदर से, इन दोनों के अंदर से मैंने 3 डिवाइडेड बाई 8 को कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी क्या बच रहा है साइन ऑफ 100 माइनस साइन ऑफ 80। ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो अगर इस साइड में इसका फॉर्मूला लिखूं तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो बेसिकली इस पे लग रहा है साइन P माइनस साइन Q का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन B माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो P हमारे पास 100 और Q कितना है 80, तो इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8। तो जब फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो साइन 100 प्लस 80 एंड सॉरी कॉस माइनस वाले तो पहले कॉस आ जाता है डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16 ये आ जाएगा। तो जब फर्दर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 8 100 प्लस 18 180 हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ऑफ 90 एंड साइन ऑफ 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16 हैज वी नो कॉस ऑफ 90 कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे जब फर्दर करेंगे तो अंडर 3 डिवाइडेड बाई 8 तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 16 क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर बच रहा है वो क्या रहा है 3 डिवाइडेड बाई 16। तो हमारे पास इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का देखा है तो हमारे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 10 साइन ऑफ 30 साइन ऑफ 50 एंड साइन ऑफ 70। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेटर के बगैर वैल्यू होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो वो हमारे पास होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। अगर इनके अंदर से कोई वैल्यू आ रही है तो हम डायरेक्ट जस्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन करने होते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हुए ये वैल्यू लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तो चीज पहले की लिखी हुई है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने प्रूफ करना है।
तो हमने विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आपने अपने ज़हन में रख लो कि हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब इन वैल्यू को आप कैलकुलेटर से पुट कर सकते हो, इनके बगैर कोई वैल्यू आपने पुट नहीं करनी, यानी sin 10 नहीं पुट कर सकते। 30, 60, 45, 90 आ गया तो आप पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो मेरे पास है साइन ऑफ, क्वेश्चन को ऐसे नीचे उतार लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। अब इनको हमने फाइंड करना है, तो मैं देखूंगा कि इसके अंदर से कोई वैल्यू तो नहीं आ रही, तो साइन ऑफ 30 इन वैल्यू के अंदर से आ रही है तो मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनमें से वैल्यू आ रही हो, इसके अलावा आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना अगर कोई वैल्यू आ रही है। तो साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है 1/2, साइन ऑफ 50 डिग्री एंड साइन ऑफ 70 डिग्री, ये आ जाएगा। अब ये 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। तो अब तीन वैल्यू बच रही हैं, साइन 10, साइन 50, साइन 70, तो मैं किसी दो को ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी को इग्नोर कर देता हूँ। मैं साइन 10 और साइन 50 को ले लेता हूँ, ठीक है, 70 को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला लगते हैं वो दो वैल्यू के ऊपर लगते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब साइन साइन की दोनों वैल्यू के हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता था, उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से मैं इसको यूज कर लूंगा। मेरा प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला लगता था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे -2 नहीं है तो मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं -2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइड भी कर रहा हूँ। उससे नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि जो -2 नीचे वाला इसको मैं बाहर ले आऊंगा, तो मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन ऊपर ले जाता हूँ, 2 to the 4 साइन 70 को भी स्टार्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। बाकी क्या बच रहा है -2 साइन 50 एंड साइन ऑफ 10। तो ये होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। साइन 70 को मैंने स्टार्ट में लिख लिया है और इस 2 को मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर लेता हूँ, -1/4 साइन ऑफ 70 एलसीज आ जाएगा। बाकी जो ब्रैकेट के अंदर चीजें मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, तो क्या आ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा था ये बीटा था, तो कॉस अल्फा 50 प्लस 10 माइनस कॉस अल्फा -10, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कितना बच रहा है, तो मेरे पास बच रहा है -1/4 साइन ऑफ 70 डिग्री एस चीज आ जाएगा, तो cos 50 प्लस 10 cos ऑफ 60 डिग्री एंड cos 50 माइनस 10 cos ऑफ 40 डिग्री, ये आ जाएगा। तो मैं इसको फर्दर लिख लेता हूं। तो अब देखा जाए तो cos ऑफ 60 इस वैल्यू के अंदर से आ गया, जो जो वैल्यू इसके अंदर से वैल्यू आती जाएगी उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर 90 आ जाए, 45 आ जाए, 30 आ जाए, तो हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, तो cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 30 √3/2 एंड cos ऑफ 60 1/2। तो cos ऑफ 60 कितना है 1/2, ठीक है, माइनस cos ऑफ 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो वैल्यू को इसको सबसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो -1/4 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1/4 to the 8 साइन 70 डिग्री। तो पहले मैंने इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 70 डिग्री एंड कॉस ऑफ 40 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको मैं वापस नीचे लिख लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन रहा है -1 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1/4 ऑफ साइन ऑफ 70 डिग्री एंड कॉस ऑफ 40 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। तो मैंने आपको कहा था जो बड़ा एंगल उसको पहले लिख लेना है, तो हमने बड़े एंगल को पहले लिख लिया। उसके बाद जब फर्दर चलेंगे तो देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है मैं उसको साइड पे लिख लेता हूँ, फिर इसको यूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, तो मैं पहले इस पूरी वैल्यू को हैसियत यहाँ पे लिख लेता हूँ, -1 साइन 70, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला कंप्लीट करने के मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ
और डिवाइड भी कर लेता हूं, बाकी क्या बन जाएगा sin 70 cos 40। ये आ जाएगा। आप बेसिकली कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो बेसिकली इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें उसको लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली इसको ऐसे नीचे लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री, ठीक है, प्लस ये बाहर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 2 साइन ऑफ 70 डिग्री एंड कॉज ऑफ 40 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लूंगा। तो जब मैं फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या लग रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फिर यहां पे दरमियान में प्लस था, मैंने गलती से माइनस डाल दिया, तो प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। तो जब इसको फर्दर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब साइन 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 110 एंड साइन 70 माइनस 40 साइन 30 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर फर्दर साइन 30 डिग्री आ रहा है, तो साइन 30 डिग्री की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू में क्या थी, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर कर लेते हैं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 110। फिर इस 118 को तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा। फिर अगर इन दोनों में देखा है तो 1 डिवाइडेड बाई 8 कॉमन आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन 110 माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री, ये आ जाएगा। और अगर इनकी बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाई 8 साइन ऑफ 30 डिग्री कितना था, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आगे फार्मूला यूज होता है। अब कौन सा फार्मूला यूज होता है, सच दैट साइन P माइनस साइन Q वाला। अब साइन P माइनस साइन Q का फॉर्मूला था 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 16 हो जाएगा। जब फर्दर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 तो 180 डिवाइडेड बाई 2 90 एंड साइन 110 40 डिवाइडेड बाई 2 20 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8 हैश आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे, तो उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस बुक को कवर करके कोई दूसरी बुक को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।